नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में करीब एक महीने से हवा जहरीली बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अधिक खराब हो चुका है। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला कर लिया है। सभी स्कूल शुक्रवार से और अगले आदेश तक अब बंद हो जाएंगे। तो बढ़ते प्रदूषण का हरियाणा में क्या असर पड़ सकता है, यह हमारी रिपोर्ट आपको समझाएगी। रिपोर्ट आप देखिए। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार हरकत में आई है और अगले आदेश तक के लिए दिल्ली के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया है कि प्रदूषण से बिगड़ते हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत पड़ोसी राज्यों की सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अगर प्रदूषण कम करने के लिए 24 घंटे के अंदर कड़े कदम नहीं उठाए गए तो टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। प्रदूषण से बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। दिल्ली समेत पड़ोसी राज्यों को लगाई फटकार। 24 घंटे के अंदर कड़े कदम उठाए राज्य सरकार। सुप्रीम कोर्ट कर सकती है टास्क फोर्स का गठन। दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया तो बच्चों को स्कूल जाने के लिए फोर्स क्यों किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की ओर से कई युवा सड़क किनारे बैनर लेकर खड़े थे और प्रदूषण पर लोगों को जागरूक कर रहे थे, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई और पूछा कि उनके स्वास्थ्य की किसी को चिंता है या नहीं। इस फटकार के बाद केजरीवाल सरकार ने सफाई दी और बताया कि बैनर लेकर खड़े युवा स्वयंसेवक थे। हरियाणा के कई शहर में बेहद खराब हवा। गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी हवा हुई जहरीली। बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है परेशानी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हरियाणा के कई शहरों की हवा भी पूरी तरह से खराब है। ऐसे में सवाल ये है कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद स्कूल बंद हो गए हैं, लेकिन हरियाणा के जिन जिलों में प्रदूषण के स्तर बढ़े हुए हैं, क्या हरियाणा सरकार इस पर फैसला लेते हुए स्कूलों को पूर्ण रूप से बंद करेगी? क्योंकि हरियाणा के इन शहरों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही खराब स्थिति में है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इतना तो है कि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर, अति गंभीर और खतरनाक की श्रेणी में बना रहता है, वो बच्चों के लिए हानिकारक तो है ही। न केवल श्वसन संबंधी पता नहीं किस तरह की बीमारियां उनके ऊपर लग जाएं, उनके पल्ले पड़ जाएं, कोई कुछ नहीं कह सकता। यही चिंता शायद सुप्रीम कोर्ट की भी रही होगी। इसलिए दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फटकार लगाई और तुरंत प्रभाव से दिल्ली सरकार ने अगले आदेश तक स्कूलों को बंद करने का एक बार फिर से फरमान जारी कर दिया है। हालांकि इस आदेश के अंदर केवल बच्चों की छुट्टी की गई है। अध्यापकों को स्कूल में आना होगा और ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रहेगी। लेकिन सवाल अब यहां पर यह भी आकर खड़ा हो गया है कि जिस तरह से प्रदूषण दिल्ली के अंदर है, कमोबेश वैसा ही प्रदूषण पूरे एनसीआर के अंदर है। चाहे उसके अंदर गुरुग्राम हो, चाहे फरीदाबाद हो, पलवल हो, बहादुरगढ़ हो, झज्जर हो या और भी जिले आते हो जो कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं से भी टच हो, वहां पर भी प्रदूषण की कमोबेश ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। तो क्या अब यहां की राज्य सरकारें भी इस तरफ कोई कदम बढ़ाने की दिशा में सोच सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट दिवाकर मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। दिवाकर मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। जिस तरह से सर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने तो आदेश जारी कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि जो स्थिति दिल्ली के अंदर है एयर क्वालिटी इंडेक्स की, कमोबेश वही स्थिति एनसीआर के अंदर भी है। तो यहां की सरकारें भी क्या संज्ञान लेंगी सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के ऊपर सर?
सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान बिल्कुल जायज है और दिल्ली सरकार जो है इसमें बहुत एक्टिव नहीं हो पाई। खाली इनका दिल्ली सरकार का एक रूटीन तकिया कलाम रहा जी कि वो आसपास के किसानों से आ रहा है पॉल्यूशन। जी किसानों का पॉल्यूशन तो है, किसानों का थोड़ा बहुत होगा, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए और मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि मैं किसानों के खिलाफ इस पराली जलाने के लेकर मैं FIR के पक्ष में नहीं। यह हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है और ये दिल्ली सरकार में दिल्ली में जो ये पॉल्यूशन हो रहा है, यमुना किनारे पॉल्यूशन हो रहा है। आप जब पॉल्यूशन की बात करते हैं, एयर पॉल्यूशन के साथ साथ वाटर पॉल्यूशन की भी बात, और सुप्रीम कोर्ट को इसका भी कॉग्निजेंस लेना चाहिए। वाटर पॉल्यूशन में क्या हो रहा है और एयर पॉल्यूशन में भी जो दिल्ली सरकार हाथ खड़े कर देती है, यह उचित बात नहीं है जी। बाहर से जो पीछे से जो हवा आती है हरियाणा से चाहे राजस्थान से, वो हवा आप ये से देखिए एकाएक तो नहीं हो जाता जी पॉल्यूशन। ये आजकल एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ और थोड़ी सी नई बात। देखिए ये कुहासे का मौसम है, जाड़े का मौसम है, गर्मियों में क्यों नहीं आता पॉल्यूशन? उस समय भी तो वो गेहूं का खेत होता है, अप्रैल मई में, उसमें भी तो जलाए जाते हैं, उसमें भी जलाया जाता है। उसमें पॉल्यूशन क्यों नहीं होता? क्योंकि उस समय मॉइस्चर नहीं होता हवा में और कुहासा नहीं होता। कुहासा के चलते ये लो टेम्परेचर बनता है और उसके कारण ये होता है। इन बातों को भी ध्यान रखना चाहिए। जो भी सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, चाहे सरकार है, इन बातों को चाहे खाली ये तकिया कलाम कहने से कि राजस्थान से आ रहा है चाहे हरियाणा से आ रहा है किसानों के जलाने से, ये दिल्ली सरकार केवल एक और एक बात करती है, ये किसान के जलाने से आ रहा है। यह मैं इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ और आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बहुत अच्छा किया है दिल्ली सरकार को कटघरे में, वरना सेंट्रल गवर्नमेंट और ये स्टेट गवर्नमेंट की लड़ाई में फंस रहा था मामला। जी क्या, क्योंकि पोल्यूशन की स्थिति तो वही है सर एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो क्या बाकी सरकारें भी प्रतिबद्ध हैं इस बात को मानने के लिए? बाकी सरकारें सब प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उनमें एक कंडीशन यह है कि किसानों को जो बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, इम्प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट है, उनको पराली डिस्पोजल करने का, उसमें भी डिपेंडिंग अपॉन स्टेट गवर्नमेंट का जो उसका जो रिजर्वेशन है, कुछ पॉलिसी को मानने का या ना मानने का, वह भी एक कार्य आता है। इस बात को भी ध्यान में सबको रखना चाहिए। जो भी कंसर्न पार्टी है, एनवायरमेंटलिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, को भी स्टेट गवर्नमेंट जितने भी सरकारें हैं, कंसर्न खास करके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में सरकार का यही एलिगेशन है पश्चिम से हवा, तो इनमें सबको ध्यान में रखना चाहिए इस बात का। पॉल्यूशन का जो लॉ है वो अपनी जगह पर है जी, और सरकार को जो FIR है उस FIR से मैं जी। ठीक है, हमारे साथ ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास वापस। अश्विनी कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। अश्विनी कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। किस तरह से देखे जाए सर, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और उसके बाद दिल्ली सरकार ने तत्काल प्रभाव के साथ आदेश जारी कर दिए कि तमाम स्कूल बंद रहेंगे राजधानी के। देखिए, स्कूल बंद कर देना या काम को स्थगित कर देना ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ एक इमीडिएट सोल्यूशन है, क्योंकि सडनली बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन हो गया है, तो उसको किसी तरह से काबू में करने के लिए ये एक इमीडिएट एक स्टेप है, सिर्फ इंटरिम मेजर। लॉन्ग टर्म मेजर तो ये होगा कि पोल्यूशन कंट्रोल करने में। अश्विनी जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है और दिल्ली सरकार ने जो किया है, ये एक, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सॉल्यूशन के तौर पर नहीं किया, ये कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए किया है सर। नहीं, देखिए, पोल्यूशन को कंट्रोल तो होगा इससे, लेकिन कैसे होगा? अगर आपने स्कूल बंद कर दिया तो इससे पोल्यूशन कंट्रोल नहीं होता। इससे बच्चों को आप पोल्यूशन से बचाने की कोशिश करते हैं, इसी दिशा में उठाया है। लेकिन आप ये सोचिए, अगर बच्चों को घर पे रखिएगा तो पोल्यूशन नहीं होने लगा। ऐसा तो नहीं है कि स्कूल का हवा गंदा है, प्रदूषित है और घर का हवा साफ है। घर में भी तो वही प्रदूषण है जी। जो आप अगर अभी भी कोई भी साइंटिफिक जर्नल निकालिएगा तो मेजॉरिटी कंपोनेंट ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली वो है डस्ट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मेजॉरिटी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आता है ट्रैफिक से, जो आपका रोड से ट्रांसपोर्ट व्हीकल से पोल्यूशन हो रहा है, एक्सेट्रा। तीसरे में आता है पिराली। तो पिराली के लिए तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि हाँ जी, पिराली अकेला सब कुछ नहीं कर नहीं है, और उसके लिए भी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। अब पिराली को इथेनॉल में कन्वर्ट किया जा रहा है, मिथेनॉल में कन्वर्ट किया जा रहा है,
कल को इसमें और इसको फ्यूल की तरह यूज किया जाएगा तो वो अच्छी चीज है। लेकिन आप ट्रस्ट को और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बोल दिया कि हाँ आप दिल्ली गवर्नमेंट जिम्मेदार है, लेकिन उसने बोला कि सेंट्रल विस्टा जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो उसको कंस्ट्रक्शन होते रहने दीजिए। तो क्या हम ये सोचे कि जो सेंट्रल विस्टा बनाने में जो निकलेगा वो डस्ट इतना जरूरी है कि हमें हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए कि हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं वो उस तरह का काम। ये कोई बॉर्डर सिक्योरिटी का कोई इश्यू तो है नहीं कि आपको अगर आपने उसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया इमीडिएटली तो बॉर्डर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ जाएगा। यहाँ पर जो सेंट्रल विस्टा के जितने भी बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं करेंटली, तो सारे के सारे बिल्डिंग्स के लिए कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव है। उस ऑल्टरनेटिव को अगर आपने 6 महीने एक्सटेंड ही कर दिया तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं हो जाती। आपका पार्लियामेंट अभी फंक्शनल है, एक नया पार्लियामेंट बन रहा है। अगर नया पार्लियामेंट 3 महीने लेट भी हो जाता है तो इट इज नॉट अ वेरी बिग डील, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। यस, द बिल्डिंग इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, आई एग्री टोटली, बट इट इज नॉट समथिंग जिसको आप रोक नहीं सकते थे 3 महीने के लिए या 1 महीने के लिए। अश्विनी जी, मैं आता हूं, मैं लौटकर वापस आता हूं। हमारे साथ जेपी दलाल जी बने हुए हैं जो कि शिक्षाविद हैं। जेपी दलाल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी, थैंक यू वेरी मच। किस तरह से देखा जाए सर दिल्ली सरकार के इस आदेश को जिसमें स्कूलों को फिर से बंद किया गया है, वो भी अगले आदेश तक? दिल्ली सरकार ने त्वरित कार्यवाही की है, ये काबिले तारीफ है। एज फार एज स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड। अभी मेरे से पूर्व जो वक्ता बोल रहे तो बिल्कुल सही बात कह रहे थे। मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूंगा कि सरकार और समाज को साथ आना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म इश्यू है। नवंबर, दिसंबर, दीपावली के बाद ये इश्यू हाईलाइट होता है। सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्शंस देती है, उसके बाद कुछ आनन फानन में डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन एज ए होल अगर हमें इसे टैकल करना है तो एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव लेके हमें इसको ढंग से टैकल करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इज अ बिग इश्यू। अनफॉर्चुनेटली कहें कि हरियाणा का मेजोरिटी जो हिस्सा है, डिस्ट्रिक्ट है, वो दिल्ली एनसीआर में आता है। 300 किलोमीटर के रेडियस में हमें इफेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत दुख हो रहा है, बहुत गलत है। और लेकिन मैं फिर भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एट दिस मोमेंट AQI इतना हाई है, जरूर स्कूलों को हरियाणा गवर्नमेंट को भी बंद कर देना चाहिए। और उम्मीद हम ये करते हैं क्योंकि जैसे ही मौसम वेदरमैन जो रिपोर्ट दे रहा है और आज जो हल्की फुल्की बारिश हो रही है, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी मौसम ठीक हो जाएगा। इमीडिएट तौर पे थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म पे जैसे मीडिया में हरियाणा न्यूज हमेशा इस मुद्दे को उठाता है, इसी तरह से मीडिया साथ आए, समाज साथ आए और सरकार एफर्ट्स ले, तभी हम इसको दूर कर पाएंगे। बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी एक तर्क सर ये दिया जाता है कि ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन पढ़ाई दिन रात का उसमें अंतर है। बहुत अंतर है, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में दिन रात का अंतर है। तो ऑनलाइन कैपेसिटी सबकी नहीं है, नेटवर्क इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है। आमने सामने जब हम बैठ के बातें करते हैं ये उतना ही डिफरेंट है जितना अभी हम स्टूडियो में बैठ के बहुत बार चर्चा करते हैं और एक हम ऑनलाइन जुड़ते हैं। बहुत डिफरेंस है क्वालिटी का, कंटेंट का, प्रेजेंटेशन का, कम्युनिकेशन स्किल्स का, बच्चे के एजुकेशनल अटेनमेंट के लिए, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनैलिटी के लिए। साथ साथ सामने जो टीचर होता है तो वो अपना बेस्ट देता है, उसको भापता है, उसकी स्किल्स को, इसकी इमोशनल डेवलपमेंट को। बहुत सारे इश्यूज हैं जो ऑनलाइन में छूट जाते हैं। ऑनलाइन कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये मजबूरी है, हालात ऐसे हैं। इसकी वजह से ऑनलाइन टीचर को उल्टा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और आउटपुट कम आता है। बिल्कुल। मिश्रा जी, अगर प्रतिबंध लगाना ही है तो फिर केवल स्कूलों पर, बच्चों पर ही क्यों? प्रदूषण की असल वजह तो और भी बहुत सारी हैं। मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। अश्विनी जी, मैं आपके पास आता हूं इसी सवाल को लेकर। अगर प्रतिबंध लगाना है तो फिर स्कूलों पर ही क्यों प्रतिबंध हो? अश्विनी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, अश्विनी जी से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। विभाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विभाकर जी, आवाज मिल पा रही है सर आपको? चलिए, उन तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोई नेटवर्क इश्यू है।
तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये उड़ती हुई धूल जो है वो एक धुएं का, जहरीले धुएं का गुब्बार पूरे दिल्ली एनसीआर पर बनाती है और वो पूरे दिल्ली एनसीआर को अपने आगोश में समेट लेता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार को जब फटकार लगाई तो दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए राजधानी के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने का फैसला कर दिया। लेकिन सवाल इसमें यह खड़े होते हैं कि अब हरियाणा सरकार का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना संज्ञान लिया है, जो जजमेंट दी है, उसे लेकर दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल जो हैं वो कंसर्न के दायरे में आएंगे। ऐसे में हरियाणा सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी, ये बात देखने वाली होगी। दिल्ली सरकार हरकत में आई है। दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है और अगले आदेश तक सभी स्कूलों को कल से यानी कि शुक्रवार से बंद भी किया है। और इस मुद्दे पर एक तरफ वो पेरेंट्स हैं जो कि इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि बाहर जहरीले वातावरण में बच्चे जब जाते हैं तो उनकी सेहत के ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव जो है वो इस चीज का पड़ता है। तो ऐसे में बच्चे अगर घर पर रहेंगे तो तुलनात्मक रूप से वो प्रदूषण को कम इनहेल करेंगे। हालांकि ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई की जो बहस है वो यहां पर भी आकर रुक जाती है। कुछ लोगों का यह मानना है कि ऑनलाइन पढ़ाई जो है उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। कुछ लोगों का यह मानना है कि ऑफलाइन पढ़ाई जो है वो प्रभावित होती हुई नजर आ रही है इस पॉल्यूशन के चलते। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई एक विकल्प है, लेकिन उस विकल्प को ही मुख्य मार्ग समझ लेना यह भी तर्कसंगत नहीं होगा। लेकिन ऐसा समय जब प्रदूषण चारों तरफ फैला हुआ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है, तो ऐसे में जरूरत है कि एक विकल्प को ही अपनाया जाए। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने का एक बार फिर से निर्णय लिया है। एक तरफ पॉल्यूशन का खतरा तो दूसरी तरफ कोरोना का खतरा जो है अब वो भी सामने मुंह उबाई खड़ा है। तो ऐसे में बच्चों को लेकर किसी भी तरह की कोई भी ढिलाई किसी भी स्तर पर कोई भी सरकार नहीं बरतना चाहेगी। हरियाणा न्यूज ने आपको जानकारी दी, ओमिक्रॉन वायरस की एंट्री भारत में हो चुकी है। ऐसे में अब स्कूल बंद होने का सिलसिला एक बार फिर से पूरे देश के हर राज्य में भी देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ समय में, क्योंकि एहतियातन किसी भी सरकार से इतनी समझता भरी और परिपक्वता भरी तो उम्मीद की ही जा सकती है कि जो बहुत ज्यादा आवश्यक चीजें नहीं हैं उन्हें कम से कम एक वैकल्पिक मार्ग पर रखा जाए। स्कूल अगर खुलते हैं, पढ़ाई अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से स्कूलों का खुलना और पढ़ाई का ऑफलाइन होना अगर एक बहुत बड़ा खतरा बन जाए, इतना बड़ा खतरा कि बच्चों की जान के ऊपर बन जाए, तो वैसे में एक दूसरे विकल्प के ऊपर विचार करना चाहिए। और इसी विकल्प के ऊपर विचार सरकार ने करते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों को बंद करने का फैसला किया और पढ़ाई ऑनलाइन माध्यमों से जारी रखने का फैसला किया है। प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और उसके बाद दिल्ली सरकार ने अगले आदेश तक स्कूलों को बंद करने का फैसला किया। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो स्तर राजधानी दिल्ली के अंदर है वही स्तर पूरे एनसीआर के अंदर है। दिल्ली की सीमाओं से लगता हुआ हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की वही स्थिति है जो कि दिल्ली के अंदर बनी हुई है। ऐसे में चाहे उत्तर प्रदेश का नोएडा और गाजियाबाद का इलाका हो या फिर
हरियाणा का फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, झज्जर, सोनीपत का इलाका हो, इन तमाम इलाकों के अंदर, इन तमाम जिलों के अंदर भी प्रदूषण की वही स्थिति है जो कि दिल्ली के अंदर बनी हुई है। ऐसे में एक सवाल अब यह भी पूछा जा रहा है, क्या यहां पर भी कोई दिल्ली सरकार जैसा फैसला हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार लेने के बारे में विचार कर सकती है, या फिर राजधानी दिल्ली, जो कि राजधानी है देश की, खेत खलिहान और ओपन फील्ड एरिया बहुत कम है, ये एक बात हो सकती है। शिक्षाविद विकास यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। विकास जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बहुत धन्यवाद सर। सुप्रीम कोर्ट ने सर जिस तरह से अपनी जजमेंट दी, दिल्ली सरकार ने उसको अप्लाई करते हुए अपने स्कूलों को बंद किया, लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश यानी कि एनसीआर से जो टच हरियाणा कह सकते हैं हम, एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो वहां पर भी कमोबेश वैसी ही स्थिति बनी हुई है। तो यहां पर क्या कुछ उम्मीदें की जाए सरकार से, किस तरह से बच्चे भी, अभिभावक भी और टीचर्स भी सरकार की तरफ देख रहे हैं? सर, मेरा ये मानना है कि जहां तक हम हरियाणा की बात करते हैं, तो अगर गुड़गांव, क्योंकि दिल्ली से लगे हुए अगर एरिया को छोड़ दे गुड़गांव को, तो बाकी जितने भी स्कूल्स हैं सर, वो रूरल हरियाणा है, मतलब रूरल विलेजेस हैं हमारे जी। और रूरल विलेजेस में जो बच्चे घर पर रुकते हैं, जो मैं आपको प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूँ, वो घर पे नहीं रुक करके वो इधर उधर घूमते हैं। तो पोल्यूशन तो इस चीज का कारण है नहीं सर। पोल्यूशन तो बच्चों को एजुकेशन में तो इफेक्ट नहीं कर रहा है। रही स्कूल बसेस की बात, जिसका गवर्नमेंट कहती है कि स्कूल बसेस से पोल्यूशन होता है, क्योंकि स्कूल बसेस जो है वो बहुत कम समय के दौरान सड़कों पर चलती है और इससे ज्यादा पोल्यूशन तो बाकी के व्हीकल्स करते हैं। तो ये शायद एक पोल्यूशन की दिशा में सही कदम नहीं होगा कि स्कूलों की फिर से छुट्टी कर दी जाए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम अभी चल रहे हैं और बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना होगा ऐसा करके, क्योंकि पहले 2 साल हमने निकाल दिए हैं बच्चों के, और ये बहुत कीमती विषय है और कीमती साल भी है। इस साल में बच्चों को फिर से घर पे बिठा देना शायद मेरी तरफ से एक मूर्खता का काम होगा। ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए और स्कूलों को बच्चों को पढ़ने देना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन घर पर भी उतना ही है, स्कूल में भी उतना ही है। अब पोल्यूशन ऐसी बीमारी तो है नहीं जो किसी के छूने से फैल जाती है, वो तो इन्वायरमेंट के हिसाब से ठीक होगी, और शायद वातावरण अब कुछ बदला है तो इस वजह से पोल्यूशन कुछ कम होना चाहिए। तो विकास जी, जो सरकारों का ये कदम होता है स्कूलों को बंद कर देने का, एक तरीके से आप कहें कि दिखावी कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाती है, ऐसा मैं पूछना चाहता हूं सर, जो अभी सरकार ने स्कूलों को बंद किया, क्या स्कूलों को बंद करने से पोल्यूशन कम हुआ क्या? और मुझे ये बता दीजिएगा, क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स स्कूलों में ही खराब है? घर पे बिल्कुल ठीक है ये। वो एयर क्वालिटी इंडेक्स तो सर स्कूल में भी उतना ही खराब और घर पे भी उतना ही खराब है, और स्कूल में भी बच्चा वैसी हवा में सांस लेता है कि स्कूलों का वातावरण जो है वो घर की अपेक्षा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि स्कूल बाहर के आउटर स्टेशन पे बने हुए हैं और घर पे बच्चा कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ में रहता है, धूल भरी जगह में रहता है, लेकिन स्कूल में नहीं रहता है। तो स्कूल में बच्चों को भेजने से पोल्यूशन कम नहीं होगा, स्कूल पे छुट्टी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि पीछे पढ़ाई का नुकसान होता है। सरकार का इस पर यह तर्क है कि घरों में रहकर बचाव किए जा सकते हैं, और बच्चा क्योंकि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इतना ज्यादा मजबूत नहीं होता है कि वो एक प्रदूषण को झेल पाए, इसलिए यह बेहतर रहेगा कि ऑनलाइन माध्यमों से ही काम चलाएं। सर, ऑनलाइन माध्यमों से काम चलाना मेरे हिसाब से ना के बराबर है, क्योंकि सीबीएसई के भी नतीजे अभी मिलेंगे, और मैं तो पेरेंट्स से दिन रात डील करता हूं। मेरा तो ये ऑब्जर्वेशन है सर, बच्चों का लेवल है वो एजुकेशन का, शिक्षा का सत्र का जो लेवल वो काफी गिर गया है। और आपका भी जो चैनल है वो हरियाणा न्यूज का चैनल, और हरियाणा में आप डील करते हैं, आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। गुड़गांव और फरीदाबाद सिटीज के अगर शहरों को छोड़ दें आप, तो बाकी जो गाँव में बच गए सर, क्या वो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले पाते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं। सरकार को ऐसा करना चाहिए, अगर उनको ऐसा लगता है कि किसी वजह से पोल्यूशन रोका जा सकता है, तो गुड़गांव, फरीदाबाद और जो मेजर सिटीज के उनके स्कूल्स बंद कर दे। रूरल में तो अगर आप जाके देखोगे इंटीरियर में, तो बच्चे गांव में भी बाहर घूमते हैं, और स्कूलों में भी। स्कूलों में कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि वो सेफ फील कर सकते हैं, लेकिन गाँव में सर सेफेस्ट माहौल नहीं है। बहुत धन्यवाद विकास जी का मानना ही। ठीक है, बहुत धन्यवाद विकास जी आपका, अपना कीमती समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, लेकिन